हेलो दोस्तों, कहानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज लेके आई हूँ मैं राजकुमार और सांप की कहानी। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा का एक पुत्र था। एक बार राजकुमार के पेट में एक सांप चला गया और सांप ने राजकुमार के पेट को ही अपना बिल बना लिया और उसी में रहने लगा। पेट में सांप होने के कारण राजकुमार दिन ब दिन कमजोर होने लगे और उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। राजा ने राजकुमार का बहुत उपचार कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार की हालत देखकर राजा और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। राजकुमार अपने माता पिता की हालत देखकर राजभवन छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए और एक मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगे। जिस राज्य में राजकुमार भिखारी की तरह रहते थे, उसी राज्य के राजा की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक बेटी ऐसी थी जो बहुत ही मीठा बोलती थी और झूठ बोलती थी, और दूसरी बेटी थी वह सच बोलती थी। राजा को अपनी दूसरी बेटी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने अपनी दूसरी बेटी पर बहुत गुस्सा किया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि किसी भी निर्धन से उसकी शादी कर दें। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार को निर्धन समझकर, भिखारी समझकर राजकुमारी की शादी उससे करा दी। दोनों ने वह राज्य छोड़ दिया और जाकर एक तालाब किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी को सामान लेने के लिए घर के बाहर आई। जब लौटी तो उन्होंने देखा कि राजकुमार तालाब के किनारे सो रहे। उनके मुंह से एक सांप बाहर निकला और जो पास के बिल में रहने वाले सांप से बातें कर रहा था। बिल वाला सांप पेट वाले सांप को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उसने राजकुमार का जीवन बर्बाद कर दिया। पेट वाला सांप क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में बोला कि तू भी जिस स्थान पर रह रहा है उसके नीचे एक स्वर्ण कलश है, यानी कि एक सोने की कलश है, और तू भी इस स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप कहता है कि कोई भी इस राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे मार सकता है। इस पर पेट वाला सांप बोलता है कि कोई भी इस बिल में उबला हुआ तेल डालकर तुझे भी मार सकता है। दोनों सांपों की बात राजकुमारी ने सुन ली और उसने ठीक वही किया जो सांपों ने एक दूसरे को मारने के लिए कहा। इस प्रकार राजकुमारी ने राजकुमार के पेट में रहने वाले सांप को भी मार दिया, जिससे राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गए। और उसके बाद दोनों ने बिल में रहने वाले सांप को भी मार दिया, जिसके बाद उन्होंने स्वर्ण कलश को निकाल दिया। इस प्रकार से दोनों की गरीबी दूर हुई और दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। राजकुमार के स्वस्थ होने पर उसे लगा कि वह अपने राज्य वापस चला जाए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राज्य लौट आया। घर आने पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपना भेद किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए, वरना जैसे इन सांपों का हाल हुआ वैसे ही आपका हाल होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।